श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत की विधि और नियम के बारे में बताऊंगी। एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, व्रत का नियम क्या है, संपूर्ण विधि क्या है, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, एकादशी व्रत में भगवान को भोग क्या लगाना चाहिए, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए, यह व्रत कौन कौन रख सकता है, किसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान दान करने में जो पुण्य प्राप्त होता है और जो कन्यादान, गौदान, स्वर्णदान, अश्वदान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा का बखान किया गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी व्रत का शुभारंभ जब मन में आपको भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था उत्पन्न हो जाए तभी से आपको व्रत का शुभारंभ कर देना चाहिए। जब आपका मन नारायण में लग जाए, जो एकादशी सामने आ रही है उस एकादशी से आप अपना व्रत शुभ आरंभ कर सकते हैं। यदि आप पहले से मन बनाकर बैठे हैं एकादशी व्रत करने का तो एकादशी व्रत शुरू करने का शुभ समय मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी माता इसी दिन प्रकट हुई थी भगवान नारायण के शरीर से। तो एकादशी का प्राकट्य दिवस मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि यानी एकादशी के दिन हुआ है। यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस दिन से प्रारंभ करें। यदि यह समय निकल चुका है, बीच में आपका मन कर रहा है तो जो भी एकादशी आने वाली है शुक्ल पक्षी एकादशी से आप एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर दें। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो यहाँ कौन सी एकादशी करना चाहिए तो ये जान लीजिए, दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं है, दोनों एकादशी एक समान है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है, टोटल 26 एकादशी हो जाती है। लेकिन आपको हर महीने पड़ने वाली दोनों एकादशी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी एकादशी का व्रत कर सकता है। भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते उनका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है जब तक वह एकादशी व्रत नहीं करते। कम से कम एकादशी का व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। बाकी आप जब तक चाहें एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जब तक शरीर चल रहा है, शरीर में सांस चल रही है, शरीर सामर्थ्य है, तब तक हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत करने के 3 नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि एकादशी व्रत में निर्जला व्रत रखें। जो भी एकादशी व्रत आ रही है तो निर्जला व्रत रखें। आपका शरीर साथ दे रहा है, आप सामर्थ्य है तो एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखिए। एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रह सकते तो केवल जल पीकर आप रहिए, जल पीकर आप एकादशी व्रत करिए। यदि आप जल पीकर भी नहीं रह पा रहे हैं तो आप फलाहार रहिए, फल खाकर आप एकादशी व्रत रखिए। जल पीकर, फल खाकर आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। तो एकादशी व्रत में 3 प्रकार का नियम है, निर्जला, जल पीकर और तीसरा फलाहार। तीनों में से जो आपको सरल लगे वैसे आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या है और एकादशी व्रत कैसे रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, एकादशी व्रत में 3 दिन का विधान है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। परंतु कलयुग में आप एक दिन
का नियम कर लेते हैं तो वह भी बड़ी बात है। एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से आरंभ हो जाता है। 10वीं के दिन हो सके तो केवल एक बार भोजन करिए, शाम के समय भोजन ना करिए। यदि बिना भोजन के आप नहीं चल पाते तो शाम को भोजन करिए। भोजन में चावल कदापि प्रयोग ना करिए। 10वीं से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लीजिए। 10वीं के दिन रात में लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। सोने से पहले मुख को साफ करके सोइए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। गंगा जल तिल जल से स्नान करिए। उसके बाद साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। यदि इस दिन आप पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद एकादशी व्रत पूजा के लिए भगवान विष्णु के सम्मुख अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल तिल और पुष्प लेकर संकल्प करिए। हे भगवान, आज से मैं एकादशी व्रत करने का शुभ आरंभ कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। हे भगवान, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, आपकी अनुकंपा हमें प्रदान करिए। हमारे व्रत की रक्षा करिए। हमें दुष्ट दुराचारी पापी लोगों से दूर रखिए। अपनी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। ऐसा बोलकर आप एकादशी व्रत 1 साल के लिए कर रहे हैं या फिर असीमित समय के लिए कर रहे हैं, ऐसा बोलकर हे भगवान, जब तक आपकी कृपा होगी तब तक मैं यह व्रत करूंगी या करता रहूँगा, ऐसा बोलकर हाथ में लिया हुआ जल तिल और पुष्प भगवान के श्री चरणों में छोड़ दें। एकादशी व्रत पूजा में राम कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम और लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए। नारायण संबंधी आपके पास जो भी विग्रह फोटो आपके पास हो उनकी पूजा करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद हम एकादशी की पूजा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले नारायण की विग्रह पर जल से स्नान करवाइए। पूजा में नारायण भगवान की विग्रह है तो आप पंचामृत और तिल के जल से स्नान करवा सकते हैं। विग्रह के स्थान पर यदि कोई फोटो है तो आप सांकेतिक स्नान करवा दीजिए। इसके बाद चंदन, रोली, हल्दी, अश्वगंधा से भगवान को तिलक करिए। जनेऊ पहनाकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दीजिए। इत्र तथा फूल चढ़ाइए। धूप बत्ती दीपक दिखा दीजिए। पूजा शुरू करने से पहले एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना चाहिए। हमारी पूजा का साक्षी अग्नि देवता ही होते हैं। आपके पास जो भी मीठा फल, मेवा, मिठाई, मिश्री जो भी हो भगवान को अर्पण कर दीजिए। भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। भोग के साथ जल भी समर्पित करें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है। आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है। आप 7 दिन तक लगातार एक ही तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान के नामों का जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता या फिर गीता जी का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जाप तथा पाठ करने के बाद एकादशी व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। बिना कथा सुने हमें उठना नहीं चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें। पूजा आरती करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। अब इसके बाद एकादशी व्रत का शुभ आरंभ हो गया। पूरा दिन आप भगवान का चिंतन तथा भगवत कार्य करिए। शाम को पुनः स्नान आदि करके भगवान का पूजन करिए। भोग अर्पित करके आरती करिए। ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी पूजन ना करिए, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं। अगर आप जल भी चढ़ा देते हैं तो उनका व्रत भंग हो जाता है। उसका दोष जल चढ़ाने वाले को लगता है। तो एकादशी के दिन तुलसी माता को जल, चंदन आदि कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल आपको संध्या के समय दीप दान करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन जल्दी उठ जाइए। स्नान आदि करके भगवान का पूजन करिए। पूजा करने के बाद व्रत का पारण करिए। एकादशी व्रत में पारण करना विशेष फलदायी माना जाता है। पारण के समय अनुसार जब आप पारण करते हैं तो आपको अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। पारण आपको तेरस लगने से पहले कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत में हमें एक सीधा निकालना चाहिए। सीधा में आटा, दाल, चावल, गुड़, सब्जी, नमक, हल्दी, साथ में कुछ दक्षिणा रखना चाहिए। ये सीधा ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। सीधा हमें पारण करने से पहले निकाल के रख देना चाहिए, तब पारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि हमें पारण कैसे करना चाहिए। आप चाहे तो जगन्नाथ स्वामी का जो चावल मिलता है, चावल को मुख में रख कर
आप पारण कर सकते हैं। या आप चाहें चावल का भोग लगाकर आप वही चावल का भोग प्रसाद पाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। या फिर आप तुलसी पत्र जल पीकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें पारण करना होता है। इस तरह से हमारा एकादशी व्रत पूरा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भगवान विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी।